प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार उस समय खत्म हुआ था जब वहां पर एक भव्य मंदिर निर्माण बना था और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पहले ही तमाम जानकारों ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर के पूर्ण होने पर एक भव्य और बड़ा आयोजन होगा। निश्चित ही वर्ष 2025 की 25 नवंबर तारीख वो इतिहास बनाएगी जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। दरअसल इस दिन भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएगी और यह धर्म ध्वजा फहराने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि यह धर्म ध्वजा नई नहीं है बल्कि पुरानी है। आप कह रहे होंगे कि आखिर ऐसा इसमें क्या है, तो इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। हमारे साथ कैमरे पर हमारे सहयोगी हैं बबलू जमीर। अयोध्या धाम में 25 नवंबर का दिन इतिहास में एक नई लकीर खींचने वाला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विशेष ध्वज को फहराएंगे वह सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि त्रेता युग का पुनर्जन्म, सूर्य वंश की आभा और सनातन संस्कृति का शाश्वत वैज्ञानिक चमत्कार है। यह गौरवशाली ध्वज तैयार किया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुड माईवुड सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर ललित मिश्रा ने, जो न सिर्फ इंडोलॉजिस्ट हैं बल्कि सनातन शोध में पूर्ण रूप से रमे एक साधक भी। धर्म ध्वजा के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह धर्म ध्वजा पुरानी है, तो निश्चित बात है यह धर्म ध्वजा पुरानी है। भले वह बनी नए फैब्रिक से है लेकिन इसका इतिहास अत्यंत पुराना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि मेवाड़ की रामायण की चित्रकला से उनकी इस खोज को नया मार्ग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित उस भूले बिसरे ध्वज का संकेत जब उन्हें मिला तो वर्षों से छिपी परंपरा अचानक जगमगा उठी। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं, यह अयोध्या का खोया हुआ गौरव है जिसे हमने फिर से जीवित किया है। यह कहना है डॉक्टर ललित मिश्रा का, जिन्होंने यह विशेष प्रकार का ध्वज बनाया है। अयोध्या में फहराई जाने वाली ये धर्म ध्वजा अपने आप में एक अलग है। न सिर्फ इसका इतिहास है बल्कि इसकी प्राचीनता इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या में फहराई जाने वाली ये धर्म ध्वजा न सिर्फ एक ध्वजा है बल्कि त्रेता युग का, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि त्रेता युग की वो परंपरा है, रघुवंश की संस्कृति है और भारत की सनातन संस्कृति का एक उसकी वैज्ञानिकता का जीवंत और ज्वलंत उदाहरण है। यह ध्वज सिर्फ एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। अयोध्या राम मंदिर शोध संस्थान ने जब उन्हें ध्वज डिजाइन का दायित्व सौंपा तब से शुरू हुई कई महीनों की तपस्या, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, त्रेता काल के प्रतीकों और रंगों की जांच, वनस्पति शास्त्रियों से परामर्श, ऐतिहासिक अभिलेख और दुर्लभ पेंटिंग की तुलना, आधुनिक तकनीक के साथ त्रेता युग का पुनर्निर्माण, और इसी तपस्या का परिणाम है वह ध्वज जो 25 नवंबर को राम नगरी के आकाश में लहराएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ध्वज में 4 मूल तत्व समाहित हैं, जिनमें अयोध्या, सनातन, सूर्यवंश और प्रकृति। इसके साथ ही इसमें उल्लिखित ओम सनातन का शाश्वत स्पंदन, सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश का तेज, कोविदार वृक्ष रामायण में बार बार वर्णित पवित्र प्रतीक, अयोध्या की प्राचीन झलक ध्वज की बनावट और रंगों में अंकित है। ध्वज को इस तरह से बनाया गया है कि यह 360 डिग्री घूम सके ताकि हर भक्त हर दिशा से इसकी भव्यता का आनंद ले सके। विशेष फैब्रिक और आधुनिक तकनीक से इसे धूल, धूप, पानी और तेज हवाओं में भी सदैव पवित्र बनाए रखने के उपयोगी तरीके से जिस ध्वज को तैयार करने के लिए तमाम प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया गया हो, निश्चित ही उसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना होगा।
अब वह तारीख आ गई है जब यह ध्वज रामलला के मंदिर पर लहराएगा। वह क्षण होगा त्रेता की परंपरा का पुनर्गमन, सूर्यवंश की गौरव गाथा का पुनर्जन्म, अयोध्या की खोई पहचान की पुनर्स्थापना और सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता का प्रमाण। यह ध्वज नई अयोध्या के आकाश में लहरा कर यह संदेश देगा कि समय बदला है, पर हमारी आस्था, हमारी जड़ें, हमारा धर्म हमेशा शाश्वत है। और निश्चित सी बात है कि अयोध्या में होने जा रहे इस कार्यक्रम के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक लाइन जरूर आएगी, और ये चौपाई है रामचरितमानस की, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।